सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, मोदी वो दिल गुर्दा कहाँ से लाओगे जो हमारे आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ का है। मोदी को पता चल गया है जंग कोई खेल नहीं, चाहते तो भारत के सारे जहाज गिरा सकते थे। शहीद बेनजीर भुट्टो की बरसी के मौका पर जलसे से खिताब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि अफवाज पाकिस्तान ने जंग के मैदान में भारत को शिकस्त दी। फील्ड मार्शल का नाम सुनकर भारत का मोदी छुप जाता है। शहीद बेनजीर भुट्टो की बरसी के मौका पर जलसे से खिताब। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का डॉक्टर शमशाद अख्तर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। कहा, डॉक्टर शमशाद अख्तर ने मौशरी मैदान में पाकिस्तान के लिए गराह कदर खिदमात अंजाम दी। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का वक़ार दुनिया भर में बुलंद। आलमी सतह पर पाकिस्तान को भरपूर पज़िराई मिली। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, यूएई के सदर का दौरा पाकिस्तान खुश आइंद है। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। दो तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई पर बातचीत की गई। मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत हुई। दोनों ममालिक में मुख्तलिफ तिजारती और सरमायाकारी मुआहदों पर दस्तखत हुए। मार्का हक में पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने भारत के 7 तैयारे गिराए। हमने अपना दिफा नाकाबिले तस्खीर बना दिया। मसला कश्मीर के हल तक खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। पाकिस्तान की ताकत को आलमी सतह पर तस्लीम किया गया। पाकिस्तान को अब मुआशी क़ुव्वत बनाएंगे। शहीद जमहूरियत मुतहरमा बेनजीर भुट्टो की 18वीं बरसी। मुल्क भर से जियालों की गड़ी खुदा बख्श अमल। शहीद बेनजीर भुट्टो की बरसी के मौके पर पीपल्स पार्टी का गड़ी खुदा बख्श में जलसा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी जलसा का पहुंच गए। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो गड़ी खुदा बख्श में जलसा आम से खिताब करेंगे। लियाकत बाग रावलपिंडी में बेनजीर भुट्टो की जाए शहादत पर जियालों की हाजिरी। जियालों का बेनजीर भुट्टो शहीद को खिराज अकीदत। बेनजीर भुट्टो अज़्म इस्तकामत का पैकर, सियासी तदब्बुर और फ़िक्र अंगेज़ शख्सियत से मुल्क की तारीख में अहम मकाम। उन्होंने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की फांसी के बाद अमली सियासत में कदम रखा। जनरल ज़ियाउल हक की अमरीत के खिलाफ जमहूरियत की बहाली के लिए जद्दोजहद की। 1984 में जिला वतनी अख्तियार की। 10 अप्रैल 86 को वतन वापस आई। लाहौर में भुट्टो की बेटी के तारीखी इस्तकबाल ने सियासत में नया बाब रकम किया। MRD तहरीक में आमरीत के खिलाफ भरपूर किरदार अदा किया। 1988 में इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी। वो दूसरी मरतबा वज़ारत उज़्मा के मनसब पर फाइज रही। मुशर्रफ दौर में जिला वतनी खत्म करके 18 अक्टूबर 2007 को वतन वापसी पर कराची में इस्तकबाली जुलूस पर दहशतगर्द हमले में बच गई। नडर और बेखौफ जमहूरी लीडर 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में शहीद कर दी गई। इंतकामी सियासत की बजाय जमहूरियत को असल बदला समझें। बेनजीर भुट्टो की जिंदगी का पैगाम इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद करना था। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का बेनजीर भुट्टो शहीद की 18वीं बरसी पर पैगाम। कहा, बेनजीर फ़िरकावारियत और अदम बर्दाश्त के खिलाफ थी। उन्होंने अपने नज़रियात की कीमत जान की सूरत में अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बेनजीर भुट्टो ने सियासी अमन में रवादारी को फ़रोग दिया। उनकी कुर्बानियाँ और खिदमत कौम के लिए मशअल राह है। बिलावल भुट्टो का शहीद बीबी के मिशन से गैर मुतज़ल्ज़ल वाबस्तगी का अयादा। कहा, पाकिस्तान में जमहूरियत कभी सरेंडर नहीं करेगी। बेनजीर भुट्टो जमहूरियत की जद्दोजहद में आखिरी दम तक साबित कदम रही। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, बेनजीर की ज़िंदगी आइन, जमहूरियत और अवाम के लिए थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, शहीद बेनजीर भुट्टो एक अहद का नाम है जो जिंदा रहेगा। बेनजीर भुट्टो की पाकिस्तान के लिए कौमी और सियासी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। मुस्लिम लीग नून का वक्त बेनजीर भुट्टो की बरसी में शिरकत के लिए पहुंच गया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का तवील इनिंग्स खेलने का इरादा है। सियासत में पीपल्स पार्टी से बहुत कुछ सीखा। राना सनाउल्लाह ने कहा कि जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। बानी PTI सियासी डायलॉग पर शुरू से ही यकीन नहीं रखते। PTI मुज़ाकरात करे या ना करे उनका फैसला है। एक टेबल पर बैठकर ही डायलॉग किए जा सकते हैं। PTI वालों को पंजाब में सिक्योरिटी दी गई, हुल्लड़बाजी भी उन्होंने की।
बेनजीर भुट्टो ने जमहूरियत की खातिर सख्तियां बर्दाश्त की। उन्होंने सिखाया चाहे कितनी भी मुश्किलात हो रियासत पर हमला नहीं करना। शहरी रहमान की गड़े खुदा बख्श में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी से सीखना चाहिए जमहूरी सियासत किस तरह होती है। बेनजीर भुट्टो शहीद ने आमरीत का डट कर मुकाबला किया। वो हमेशा गरीब और कमजोर तबके के साथ खड़ी रही। आसिफ अली जरदारी ने कभी आमरीत से समझौता नहीं किया। बिलावल भुट्टो शहीद बीबी के विजन को आगे लेकर चल रहे हैं। भारतीय खारिजा पॉलिसी की नाकामी और हजीमत का साल। भारत को आलमी सतह पर सिफारती सुबकी का सामना। भारतीय अखबार द हिंदू ने 2025 में मुल्क की खारिजा पॉलिसी को तवक्कुआत पर पूरा न उतरने का साल करार दे दिया। अमेरिका के साथ ताल्लुकात पर अखबार द हिंदू के मुताबिक 2025 भारत के लिए इस सदी का मुश्किल तरीन साल साबित हुआ। टैरिफ में इजाफा, रूसी तेल पर पाबंदियां और H-1B वीजा कदगनों ने साबित कर दिया भारत की वाशिंगटन के साथ शराकत मशरूत और मफादात पर मबनी है। अमेरिकी दबाव के नतीजे में भारत को रूसी तेल के मामले पर पीछे हटना पड़ा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कोई ठोस सिक्योरिटी पेशरफ न हो सकी। अखबार ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को संगीन सिक्योरिटी नाकामी करार दे दिया। भारतीय कार्रवाई के बाद तैयारों के नुकसान पर खामोशी से भारत की साख को नुकसान पहुंचाया। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे का ऐलान भारत के लिए इजाफी धचका था। कराची में पाकिस्तान नेवल एकेडमी में पासिंग आउट परेड। कमांडर रॉयल बहरीन नेवल फोर्स रियर एडमिरल अहमद मोहम्मद इब्राहिम का परेड का मुआयना। कैडेट्स की पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ और मेहमान खुसूसी को सलामी। तकरीब से खिताब में कमांडर रॉयल बहरीन नेवल फोर्स अहमद मोहम्मद इब्राहिम ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन फौज है। पाकिस्तान नेवल एकेडमी काबिल फ़ख्र इदारा है। पाकिस्तान के साथ इस्लामी अखुवत के रिश्ते में बंधे हैं। बहरीन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ बहादुरी से लड़ रही है। दूसरे ममालिक के कैडेट्स को तरबियत देना पाकिस्तान नेवल एकेडमी के लिए काबिल फ़ख्र है। कैडेट्स अपनी बेहतरीन सलाहियतों से मुल्क कौम को फ़ायदा पहुँचाएँ। पाक बहरीन दोस्ती हमेशा कायम रहेगी। मेहमान खुसूसी ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स को इनामात से नवाजा। पाकिस्तान से ऑफिसर कैडेट उमर मुख्तार को चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ गोल्ड मेडल दिया गया। इराक से ऑफिसर कैडेट फहद हस्साम फरीद को चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ गोल्ड मेडल दिया गया। बानी पीटीआई को किसी दूसरी जेल मुंतकिल करने का इल्म नहीं। पीटीआई एक शख्स के पीछे अपनी सियासत मत करे। वज़ीर आला से मुराद अली शाह का तहरीक इंसाफ को मशवरा। कहा लोगों ने उन्हें इसलिए वोट नहीं दिए कि एहतजाज करे, अवाम को तकलीफ पहुंचाएं। पीटीआई की हमेशा से ये आदत है, वो अपनी बात पर कायम नहीं रहते। पीटीआई वज़रा ने जो रवैया पंजाब असम्बली में अपनाया वो सबके सामने है। जो गुफ्तगू की गई हमारा ज़र्फ है कि बर्दाश्त किया। वज़ीर इत्तला पंजाब अज़मा बुखारी की तनकीद। कहा बगैर लिस्ट के लोगों को असम्बली में घुसाया गया। जो अपने दौर में ट्रेनिंग लेते रहे उनको कूड़ा उठाने पर भी एतराज़ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हमारे मेहमान हैं। सुहेल आफरीदी की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब सूबे की फराह के लिए दिन रात कोशिश हैं। मरीम नवाज ने जो प्रोजेक्ट शुरू किए उनको मुकम्मल करके दिखाया। सूबों के दरमियान कारकर्दगी का मुकाबला हुआ तो मरीम नवाज बड़े मार्जिन से जीतेंगी। पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की लाहौर में शाह महमूद कुरैशी और यास्मीन राशिद की रिहाइश का आमद। अहले खाना से मुलाकात। कहा यास्मीन राशिद की जुर्रतमंदाना क़यादत और मुश्किल हालात में इस्तकामत कारकुनान के लिए मशअल राह है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने लाहौर हाई कोर्ट बार में वकला से खिताब भी किया। कहा इज्जत देने पर वकला बरादरी का मशकूर हूँ।